यस, आई एम सरिता मौर्य। आपका नारायण एजुकेशन में स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं ट्विंस बच्चों के बारे में। ट्विंस बच्चे किस प्रकार से जन्म लेते हैं, क्या प्रक्रिया चलती है, इसके बारे में हमारी चर्चा होने वाली है। और एक सामान्य महिला में एक बारी में या जब वो गर्भ धारण करती है तो सामान्यतः एक बच्चा जन्म देती है। लेकिन कभी कभी ऐसे सिचुएशन या कंडीशन बन जाती है, शारीरिक कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जिसके द्वारा जो है कभी कभी दो बच्चों का जो है गर्भ ठहरता है और महिला जो है दो बच्चों को जन्म देती है साथ ही। तो वह प्रक्रिया जो है वो ट्विंस बच्चे की कहलाती है। और ट्विंस बच्चे जो होते हैं अधिकतर देखने को मिलता है वो सकल सूरत से लगभग समान ही होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी भी कंडीशन देखने को मिलती है कि समान नहीं भी होते हैं। तो यह किस प्रकार से होता है, हम इसकी चर्चा आज करने वाले हैं। और आगे की क्लास में हमने जो है गर्भ के प्रकार के बारे में बात कर लिया था, गर्भ की अवस्थाओं के बारे में बात कर लिया था, और इसके बाद जो है गर्भ में किस प्रकार से कितनी अवस्थाएं चलती हैं, जिसे हम जायगोट, एम्ब्रियो और फीटस की अवस्था के रूप में जान रहे थे। इन बातों को हमने जान लिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो ट्विंस बेबी की का होने वाला है, यानी कि जो गर्भ में ट्विंस बच्चे जन्म लेते हैं वो किस प्रकार से जन्म लेते हैं, आज हम इनकी चर्चा करेंगे। क्या हमारा टॉपिक आज का ट्विंस ट्विंस बेबी। ट्विंस बेबी यानी जुड़वा बच्चे। जुड़वा बच्चे किस प्रकार से होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये जो प्रसव ठहरता है यानी महिला गर्भ धारण करती है, उससे पूर्व क्या प्रक्रियाएं होती हैं, किस प्रकार से प्रक्रिया चलती है जिससे कि महिला जो है गर्भ धारण करती है, क्या क्या बातें उसमें देखने को मिलती हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि महिला जो है या लड़की कह सकते हैं वो कितने वर्ष की रहती है, लगभग 13 से 14 साल की होती है, तभी जो है उसमें पीरियड प्रारंभ हो जाता है, जिसे हम कहते हैं मासिक धर्म हिंदी में मुख्यतः। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो लड़की है या महिला है वो 13 से 14 वर्ष की अवस्था में ही क्या हो जाती है, बेबी जो है बर्न करने के लिए, वो बेबी बर्थ के लिए ही वो क्या हो जाती है, परिपक्व हो जाती है। लेकिन उसकी जो उम्र है वो अभी बहुत ही कम होती है। तो यह प्रक्रिया जो है नेचर ने, प्रकृति ने यह जो है शुरू तो कर दिया है पीरियड का, लेकिन अगर इस कंडीशन में बेबी का बर्थ होता है तो माँ और बच्चा जो जो दोनों जो है क्या होते हैं, कमजोर होते हैं, उनके जान मान हानि की खतरा हमेशा बनी रहती है। तो इस तरह से देखा जाए तो जो एक बेबी बर्थ का उम्र होता है वो लगभग 20 से 25 वर्ष में अगर महिला कंसीव करती है तो उसके लिए बेहतर माना जाता है। तो इस तरह से देखते हैं कि क्या होता है जब महिला मासिक धर्म शुरू होता है तो उस दौरान उसके जो है, यानी कि कहने का मतलब जब मासिक धर्म शुरू होता है तो मासिक धर्म किसके कारण से होता है, महिला में जो है एक ओवम बनता है। ओवम का मतलब होता है अंडा। यह कब से बनना शुरू हो जाता है, 13 से 14 वर्ष की अवस्था में ही जो महिला है, गर्ल है बेसिकली कह सकते हैं, गर्ल में या लड़की में ये क्या होता है, शुरू हो जाता है। और यह किस प्रकार से होता है, एक मंथ में एक ही ओवम विकसित होता है। एक मंथ में एक ही ओवम विकसित होता है या एक ही अंडा जो है परिपक्व होता है। एक माह में एक ही अंडा, एक माह में एक ही ओवम विकसित होता है। एक माह में एक ही ओवम विकसित होता है। और यह अगर इस दौरान
जब वह परिपक्व है एग या ओवम, उस दौरान अगर जो है स्पर्म उसे फर्टिलाइज नहीं कर पाता है, स्पर्म उससे मिल नहीं पाता है, तो क्या होता है, वो अंडा जो है नष्ट हो जाता है। ये जो ओवम है, अगर इससे स्पर्म नहीं मिला, स्पर्म नहीं मिला, तो वो क्या हो जाएगा, नहीं फर्टिलाइज कर पाया, नहीं मिला, तो ये ओवम जो है ये नष्ट हो जाता है। इसकी प्रक्रिया क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और यह ओवम जब नष्ट हो जाता है तो उसी के कारण ही क्या होता है, महिला में माहवारी या जिसे हम मासिक धर्म कह रहे थे, वो प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अगर उस बीच स्पर्म उससे मिल जाता है या स्पर्म जो है उसे फर्टिलाइज कर देता है ओवम को, तो जो है मासिक प्रक्रिया क्या हो जाती है, ओवम जब नष्ट नहीं होगा तो वह प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब महिला का एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है स्पर्म के द्वारा, तो जो है उसमें प्रेगनेंसी ठहरने का, गर्भ ठहरने का खतरा नहीं होता है। लेकिन अगर स्पर्म मिल जाता है तो ये ओवम क्या हो जाता है, अगर स्पर्म उससे मिल गया है तो यह ओवम जो है ये निषेचित हो जाता है, निषेचित हो जाता है। और निषेचित होने के बाद क्या होता है, महिला गर्भ धारण कर लेती है, महिला गर्भ धारण कर लेती है। तो यह प्रक्रिया क्या होती है, एक सामान्य प्रसव की होती है। इसमें जो है महिला गर्भ धारण कर लेगी, तो जो समय है यानी कि वो 9 माह में क्या होती है, एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। तो कहने का मतलब ये तो रहा सामान्य प्रक्रिया कि किस प्रकार से एक बेबी जन्म लेगा, इसके बारे में हमने बात कर ली कि ओवम जो है या अंडा जिसे हम कहते हैं वो क्या होगा, एक स्पर्म के द्वारा, स्पर्म किसके द्वारा जो है, महिला के, स्पर्म किसका भाग है, अगर इसे हम जाने तो ये पुरुष का जो है, पुरुष द्वारा रिलीज किया जाता है, पुरुष का भाग है। तो कहने का मतलब अगर महिला और पुरुष का संसर्ग नहीं होता है तो महिला गर्भ धारण नहीं करती है। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि अगर महिला का ओवम परिपक्व नहीं है, उस अवस्था में अगर संसर्ग हो रहा है तो भी जो है महिला को गर्भ धारण करने की संभावना कम होती है। तो हम देखें कि ये सामान्य तरीके से किस प्रकार से प्रसव की प्रक्रिया जो है गर्भ धारण की प्रक्रिया जो है किस प्रकार से शुरू होती है। अब हम बात करते हैं कि ये ओवम और स्पर्म, इसकी क्या जो है कंडीशन है, किस प्रकार से ये होते हैं, क्या विशेषता है, इसके बारे में हम जानते हैं कि ये क्या है। बेसिकली अगर इसकी हम बात करें तो ये जो है महिला का ओवम जो है, महिला का ओवम और जो ये पुरुष का स्पर्म है, दोनों के बारे में हम बात करें महिला का ओवम और पुरुष का स्पर्म, अगर हम इसके बारे में देखें, अगर हम इसके बारे में देखें तो दोनों जो है, दोनों के साइज में, दोनों के आकार में, दोनों की संख्या में क्या होता है, हमेशा बहुत ही अधिक अंतर है। स्पर्म की बात कर लें और ओवम की बात कर लें तो दोनों की संख्या और आकार प्रकार में बहुत ही अंतर होता है। इसे कहा जाता है, ये जो महिला का ओवम है ये शरीर का सबसे बड़ी कोशिका होती है। ये शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। कौन सी, ये जो महिला की ओवम है ये शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, जबकि ये पुरुष का जो स्पर्म है ये शरीर का या मानव शरीर का कह लीजिए ये सबसे छोटी कोशिका है। ये स्पर्म जो है ये सबसे छोटी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका है। कौन,
स्पर्म जो है मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका है। मानव शरीर क्या है, विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर के बना है। तो कहने का मतलब अगर सबसे छोटी कोशिका पूछी जाती है मानव शरीर की तो वह क्या है, स्पर्म है। जबकि सबसे बड़ी कोशिका क्या है, ओवम है, महिला की ओवम। तो एक तो ये बात हो गई। और इसमें अगर देखा जाए ओवम की क्या विशेषता और है, यह जो है एक माह में एक अंडा या ओवम जिसे कह रहे हैं, एक माह में एक अंडा या ओवम विकसित होता है। एक माह में एक ही विकसित होगा, एक माह में एक ही अंडा या ओवम विकसित होता है। जबकि अगर पुरुष के स्पर्म की बात कर ली जाए, 3 से 4 दिन में 3 से 4 दिन में हजारों मिलियन की संख्या में विकसित होते हैं। हजारों मिलियन की संख्या में इनका जो है विकास होता है। क्या, स्पर्म। और अगर हम बात करें कि इनके आकार के बारे में, तो हमने अभी बताया कि ये क्या होता है, छोटा है और ये बड़ा है। आकार इनका जो है, अगर इनको हम डाटा में बताएं तो जो अंडे का आकार होता है, ओवम का आकार, अंडे का आकार ये होता है 0.1। इसका आकार कितना होता है, 0.1 मिलीमीटर। लेकिन अगर हम यहाँ जो है स्पर्म की बात करें, जो स्पर्म है, स्पर्म के आकार की बात करें तो ये होता है 0.05, यानी ये बहुत ही छोटा है। इसका जो आकार है वो क्या है, बहुत ही छोटा है, 0.05 मिलीमीटर। इसे जो है हम कह सकते हैं कि दोनों के आकार में काफी अंतर है। इसकी बात तो हमने आगे भी कर ली थी। और अगर हम ओवम की बात करें, महिला का जो अंडा है, इसे जो है अंडे को जीवित रखने के लिए अंडे में योग नामक द्रव होता है जो क्या करता है, बेबी को जब जाइगोट बनता है उसे जीवित रखने का काम करता है। जाइगोट को जीवित रखने का काम करता है कौन, ये जो योग है, योग नामक द्रव, वो क्या करता है, वो जब ओवम जो है फर्टिलाइज हो जाएगा स्पर्म के माध्यम से, बेबी जो है कंसीव कर लेगी महिला, तो वो जाइगोट जो डिंब बना है उसके ओवम में, उसे क्या करेगा, ये उसे जो है जीवित रखने का काम करता है। जब तक का प्लेसेंटा का निर्माण नहीं हुआ रहता है तब तक योग ही क्या करता है, उसे पोषण प्रदान करता है, जीवन देता है, या उसे जीवित रखने का काम करता है कौन, योग। अब अगर आगे हम बात करते हैं कि ये जो होता है अंडा, इसके बारे में बात करें, ये महिला का जो ओवम है, ओवम में कोई गति नहीं पाई जाती, यानी कि ये जो ओवम है वो जहाँ रहेगा वो संकुचन विमोचन से तो भले आगे पीछे होगा, यानी कि वो गर्भ में स्थापित होगा बाद में, लेकिन उसमें किसी प्रकार की गति नहीं होती है, वो स्वयं की गति नहीं करता है। संकुचन विमोचन से भले वो जो है गति करे, लेकिन जो है वो उसमें किसी प्रकार की गति नहीं होती। ओवम में किसी प्रकार की
किसी प्रकार की गति नहीं होती। लेकिन जो अस्पम है, अस्पम में क्या होता है, अस्पम में गति होती है। अस्पम में एक पूछ जैसा स्ट्रक्चर बना होता है, पूछ के समान। पूछ अस्पम जो है पूछ से, अस्पम पूछ द्वारा गति करता रहता है। ये गतिशील रहता है, गति करता है, लेकिन जो ओवम है वो गति नहीं करती है। और अगर हम बात करें ये जो अस्पम है, इसमें किसी प्रकार का योग नहीं पाया जाता, इसमें योग नहीं पाया जाता। अगर हम देखें इसके संरचना के बारे में, तो ये जो ओवम है यानी अंडा है, तो अंडा किसके आकार का होगा, अंडा अंडे के ही आकार का होगा। लेकिन जो अस्पम है, अगर हम इसकी बात करें तो ये इस स्ट्रक्चर का होता है मुख्यतः, कुल मिला के ऐसे, इसे इस तरीके से कर लिया जाए। तो ये पूंछ है इसकी, और ये मेन अस्पम यही है, जिसे हम अस्पम को मुख्य रूप से कह लें, इसे हम शुक्राणु कहते हैं। अस्पम क्या है, शुक्राणु है। अस्पम का मतलब शुक्राणु। और ये जो ओवम हम अंडा बता रहे हैं, तो ये क्या है, अंडाणु है। अस्पम को हम शुक्राणु कहते हैं। कुल मिला के ये जो इसमें टेलनुमा संरचना आपको दिख रही है, यही है पूंछ। ये क्या है, ये इसकी पूंछ है, जिसके माध्यम से ये गति करता है। और लेकिन जब ये एग में फर्टिलाइज हो जाएगा, इसको भेद करके अंदर घुस जाएगा, तो इसका जो यहाँ से पूंछ स्ट्रक्चर है, ये क्या हो जाता है, बाहर ही रह जाता है। ओनली इतना भाग जो आगे का भाग होता है वही इस पे जो है इंटर कर पाता है। बाकी का जो पूंछ है, पूंछ लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो क्या होता है, वो बाहर ही रह जाता है, उसमें जो है इंटर नहीं कर पाता है, वो उससे अलग हो जाता है, बाहर ही रह जाता है। तो कहने का मतलब क्या होता है, ये जो अस्पम था, ये अस्पम घुस गया एग में, यहाँ आ गया, इंटर कर गया, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, केंद्रक मिल जाते हैं। अस्पम घुस गया और इसका जो पूंछ लाइक स्ट्रक्चर था, ये बाहर ही रह गया। इसके ऊपर वाला जो भाग था, यही इसमें घुसा है, और ये नीचे का जो भाग है, ये बाहर ही रह गया। अब हम देखते हैं कि ये क्या चीज है, ये शुक्राणु। हिंदी में बात करें तो इसे शुक्राणु कहते हैं। शुक्राणु में क्या होता है, इसमें जो है 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। 23 जोड़े क्या होते हैं, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो बच्चे के जीन का निर्धारण करते हैं, बच्चे के शरीर संरचना, आदतें, व्यवहार, वातावरण, शारीरिक संरचना, ये सब किस पर निर्भर होता है, ये क्रोमोसोम पर निर्भर होता है। और इसमें महिला का जो ओवम है यानी अंडा है, इसमें भी क्या होता है, अंडे में भी अगर देखा जाए, अंडे में भी क्या होगा, 23 जोड़ा क्रोमोसोम इसमें भी पाया जाएगा। अंडे में भी 23 जोड़ी क्रोमोसोम। तेईस जोड़ी क्रोमोसोम अंडे में थे और 23 जोड़ी क्रोमोसोम शुक्राणु में थे। तब जब ये शुक्राणु इसमें इंटर कर गया और ये अंडे में पहले से 23 जोड़ा था, इसमें भी 23 जोड़ा, तो मिलकर कितना हो जाता है, 46 जोड़ी क्रोमोसोम हो जाते हैं। यानी जो जाइगोट बना है, इसमें जाकर के शुक्राणु इंटर किया है, इसके बाद जाइगोट बना है निषेचित होने के बाद, वो क्या होगा, 46 जोड़ी क्रोमोसोम उसमें
आ जाते हैं और एक जाइगोट का निर्माण हो जाता है। अभी हम देखें अगर कि ये जो है 23 जोड़ी इनसे मिला है, 23 जोड़ी इनसे मिला है, ये किसकी बात कर रहे हैं? पुरुष की बात कर रहे हैं। पुरुष के शुक्राणु जो है उसमें भी 23 जोड़ा मिला और महिला के अंडाणु में भी 23 जोड़ा मिला। लेकिन ये पुरुष का जो 23वां जोड़ा होता है, 22 जोड़े तो सेम होते हैं। 22 जोड़े जिस प्रकार से महिला के क्रोमोसोम है, 22 जोड़ी क्रोमोसोम तो समान होते हैं। लेकिन ये जो 23वां जोड़ा है, लास्ट वाला 23वां जोड़ा, यही क्या करता है? लिंग का निर्धारण करता है। 23वां जोड़ा क्या करता है? लिंग का निर्धारण करता है कि जो जाइगोट बना है वो बॉय बेबी होगा या गर्ल बेबी होगा। इसका निर्धारण पुरुष का 23वां जोड़ी क्रोमोसोम करता है, जो कि क्या होता है? XY क्रोमोसोम होता है। ये क्या होता है? 23वां जोड़ा होता है। ये क्या करता है? 23वां जोड़ा क्रोमोसोम जो होता है यही निर्धारण करता है कि बच्चा क्या है, लड़का है या ये लड़का होगा। तो कहने का मतलब अगर XY क्रोमोसोम जो है फर्टिलाइज करता है किसी एक को, तो अगर Y उसमें आता है, ये Y अगर आएगा तो लड़का हो जाएगा। लेकिन अगर ये X आएगा तो क्या हो जाएगी? वो बॉय, वो जो आपका जाइगोट है वो लड़की होगी। कहने का मतलब ये पुरुष का जो 23वां जोड़ा है वही क्या करता है? लिंग निर्धारण का काम करता है। तो ये सब हो गया क्या? मुख्यतः अगर हम बात करें तो ये हो गया सामान्य जो है गर्भधारण की बात, किस प्रकार से महिला गर्भधारण कर रही थी। तो अब हम बात करने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक था वो ट्विंस के बारे में था। तो ट्विंस किस प्रकार से होंगे ये हम बात करेंगे। तो कहने का मतलब अगर हम ट्विंस को देखें तो ट्विंस दो प्रकार के होते हैं। ट्विंस बेबी, ट्विंस हम बात करने वाले थे। ट्विंस बेबी ये जो है इसको दो भागों में बांटा जा सकता है, जिसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। समय रूपी असमय असमय रूपी। कहने का मतलब जो बेबी है वो क्या है? एक समय रूपी है और एक असम रूपी है। सॉरी, असम नहीं है, रूपी, इसे भज कहते हैं। असम भज, असम समय भज, और इसे कहते हैं असमय भज। दो कंडीशन बनती है। ट्विंस में क्या हमने बताया? दो कंडीशन कौन कौन सी बन रही थी? इसे हम कह रहे थे समय भज, और दूसरे को हम कह रहे थे असमय भज। असमय भज। अब देखते हैं किस प्रकार से क्या कंडीशन बनती है, जिसे हम एक तो अगर देखा जाए तो एक को कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। एक को कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, दूसरे को कहते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। अब हम दोनों की बात करें कि ये किस प्रकार से होता है और वो किस प्रकार से होता है। ये जो होता है, जो महिला का, मान लीजिए ये फैलोपियन
cervix है, ये महिला का फैलोपियन ट्यूब हम बना रहे हैं, मान लीजिए ये फैलोपियन ट्यूब है और ये क्या होता है, गर्भ होता है। अब यहाँ पे जो है अंडा रहता है, महिला का अंडे का निर्माण यही होता है, जिसे हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। यहाँ पे जो है क्या होता है, यहाँ पे अंडा जो है निर्मित होता है और परिपक्व होता है। एक बारी यहाँ से बनेगा, यहाँ से, और दूसरी बारी यहाँ से बनेगा। एक मंथ में यहाँ से बनेगा, दूसरे मंथ में यहाँ से बनेगा। और ये क्या है, ग्रीवा है, ग्रीवा जो कि योनि मार्ग से होकर के जाती है। और ये क्या है, गर्भाशय है। अब यही स्ट्रक्चर में समझने वाली बात है। ये क्या है, ये गर्भाशय की संरचना है मान लीजिए। तो ये गर्भाशय में पहले अंडा यहाँ पे निर्मित होगा, इसके बाद धीरे धीरे वो क्या होगा, ये ऐसे आते आते यहाँ गर्भाशय में स्थापित होगा। लेकिन उसके पहले की क्या कंडीशन होगी, यहाँ से जो है स्पर्म इंटर करेगा। क्या इंटर करेगा, स्पर्म जो है यहाँ से इंटर करेगा और जा करके जो है इसके अंदर जा करके ये जो अंडा है उसे फर्टिलाइज करेगा। फिर इसके बाद फर्टिलाइज करने के बाद फिर यह अंडा धीरे धीरे सरकता हुआ नीचे आता है, जबकि इसमें गति नहीं होती है। यह आकर के यहाँ गर्भ में ठहर जाता है, यही स्थापित हो जाता है। और ये जब स्थापित होता है, मान लीजिए ये गर्भ है, ये गर्भ की संरचना है, ये ग्रीवा है मान लीजिए। इसमें जो अंडा स्थापित हो गया फैलोपियन ट्यूब से आकर के, अंडे में विभाजन होता है। अंडे के विकास होने के लिए इसमें क्या होता है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, इस तरीके से वो इतने जो है तीव्र गति से विभाजन होता है। फिर जाकर के किसी एक शिशु या जो है भ्रूण का निर्माण होता है। तो इस विभाजन के दौरान अगर ये अंडा जो है दो भागों में बट गया, विभाजन के दौरान अगर ये अंडा दो भागों में बट गया तो ये क्या हो जाते हैं, दो ट्विंस बन जाते हैं, यानी दो जो है भ्रूण का निर्माण हो जाता है। और इसमें क्या हुआ था, इसे एक ही स्पर्म जा करके भेदा था, यानी कि स्पर्म तो हजारों की संख्या में जा रहे हैं, मिलियन की संख्या में जा रहे हैं। लेकिन जब वो किसी एक स्पर्म को जो है फर्टिलाइज कर देते हैं तो स्पर्म क्या हो जाता है, इस प्रकार से जो है अपना आवरण इस तरीके से सख्त और इस तरीके से बना लेता है कि दूसरा स्पर्म उसमें इंटर नहीं कर सकता। तो एक ही स्पर्म गया था। अगर वो पुरुष का यक्ष गया है, महिला में तो मान लीजिए यक्ष होता ही है, महिला में, लड़की में कह लीजिए, महिला में यक्ष ही होता है। और पुरुष में दोनों कंडीशन होती है, XY होता है। पुरुष में क्या होता है, दोनों कंडीशन बनती है, XY जिसे हम कहते हैं। अगर मान लीजिए ये जो है, ये पुरुष का है, ये इसमें यक्ष वाले ने इस जो है अंडे को भेदित किया है, तो ये जो ट्विंस है वो दोनों क्या हो जाएंगी, लड़की हो जाएंगी। यानी ये ट्विंस बेबी क्या होगी, लड़की होगी, क्योंकि पुरुष के किस जो है क्रोमोसोम ने इसे फर्टिलाइज किया है, या यक्ष वाले ने किया है। तो इस तरीके से जब यक्ष जो महिला के अंदर है उसे जो है यक्ष ही फर्टिलाइज किया है, तो यानी कि ये एक ही है जो इसमें था, जो है जो स्पर्म गया था, या जिसे हम कह सकते हैं क्रोमोसोम, जो यक्ष या XY। तो ये क्या करता है, समान ही होता है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, जो ट्विंस बेबी है वो क्या हो जाएगी, लड़की हो जाएगी। लेकिन अगर इस कंडीशन में देखा जाए तो यही बात Y पे भी लागू होती है। अगर
इस अंडे को या जो ओवम है इसे जो है वाई क्रोमोसोम ने भेदा है, तो ये क्या हो जाता है, ये बॉय बेबी हो जाता है, यानी लड़का हो जाता है। ये ट्विंस बेबी क्या हो जाएंगे, एक ही था, एक से दो बन गया है विभाजित होने के दौरान, तो एक ही स्पर्म ने उसे भेदित किया है, एक ही स्पर्म उसे फर्टिलाइज किया है, एक ही क्रोमोसोम, चाहे वो वाई गया हो या फिर यक्स गया हो। अगर यक्स जाता है तो लड़की का कंडीशन बनता है यक्स यक्स, अगर यक्स वाई हो जाता है, यक्स वाई हो जाता है, अगर इससे ये मिल जाता है तो लड़की बन जाता है, लेकिन अगर इससे ये मिल जाता है तब क्या होता है, लड़का जो है ट्विंस बेबी क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। तो ये कंडीशन किसमें हमने देखी, ये समभज में देखा कि ये जो है इसे हम आइडेंटिकल ट्विंस कह रहे थे कि इसमें एक ही जो है, एक ही ओवम दो भागों में विभाजित होने के बाद समान या जो है समान ट्विंस होते हैं दोनों में, वो कंडीशन क्या कहलाती है, वो समरूपी बच्चा कहलाता है। यानी कि उसमें कोशिका का विभाजन दो भागों में हो गया था, अंडे का विभाजन, जिसमें जो ट्विंस होगा वो दोनों का लिंग क्या होगा, समान ही होगा। तो ये कंडीशन हो जाती है समयभज की। अब हम आगे बात करते हैं असमयभज में क्या होता है। असमयभज में दो ओवम परिपक्व होते हैं। इसमें तो हमने देखा कि इसमें एक ही ओवम, जो महिला का एक अंडा था, यहाँ जो एक अंडा बन रहा था वही परिपक्व हुआ था, लेकिन इसी अंडे को जब किसी स्पर्म ने जो है फर्टिलाइज किया, लेकिन वही अंडा जो है बाद में विभाजित होकर के दो हो गया, दो हो करके यहाँ दो यहाँ पे विभाजित होकर के दो बन गए, तो यहाँ गर्भ में दो जो है बच्चे का जो है स्थापन हो जाता है। लेकिन ये तो इसकी बात हो गई, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें देखते हैं, इसमें यहाँ भी जो है यहाँ भी क्या हो जाता है, कभी कभी एक ही समय में दो ओवम परिपक्व हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि एक बार में इधर जो है दाईं ओरी ओवम परिपक्व होगा, एक बारी में इधर परिपक्व होगा। कहने का मतलब एक माह में एक ही जो है अंडा परिपक्व होता है, लेकिन प्रकृति की जो है संरचना के अनुसार या अपवाद के अनुसार या किसी कारणवश जब एक साथ दो ओवम परिपक्व हो जाते हैं, मान लीजिए इधर भी ओवम परिपक्व हुआ है, इधर भी हुआ है, तो ये क्या कंडीशन बनाता है, स्पर्म तो हजारों की संख्या में जा रहे हैं, हजारों मिलियन की संख्या में जा रहे हैं। मान लीजिए किसी स्पर्म ने इसे भी भेदित कर दिया और किसी ने इसे भी भेदित कर दिया। अब इसे मान लीजिए यक्स वाई ने भेदित किया है और इसे मान लीजिए यक्स वाले ने यक्स ने भेदित किया है। तो अब इसमें क्या होता है, जो ट्विंस है, हम इसकी बात कर रहे हैं, असमयभज की बात कर रहे हैं, इसमें क्या होता है, इसमें दोनों कंडीशन बन जाती है। अगर एक्स वाई वाले ने इसे भेदित किया है तो यहाँ जो आ करके ये गर्भ में जो बच्चा आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये लड़का हो जाएगा, क्योंकि ये जो है एक्स वाई था। और अगर हम बात करें एक्स एक्स की, तो यहाँ पर जिस क्रोमोसोम ने, एक्स वाई क्रोमोसोम ने जो है ये इस अंडे को फर्टिलाइज किया है, तो ये जो बेबी होगा ये क्या हो जाएगी, लड़की हो जाएगी। अब ये जो है ये एक जा करके ये भी गर्भ में स्थापित हो जाता है, ये भी क्या हो जाएगा, गर्भ में स्थापित हो जाएगा। और ये भी इधर का मान लीजिए एक्स वाई ने किया है, इधर का एक्स एक्स ने किया है, तो यहाँ पर एक दो बेबी आकर के गर्भ में स्थापित हो जाते हैं। ये गर्भाशय है, यहाँ से आते यहाँ पे स्थापित हो जाएंगे। लेकिन मान लीजिए ये तो हमने अलग अलग बात कर ली, लेकिन ऐसे भी कंडीशन बन सकता है, मान लीजिए कि यहाँ भी एक्स वाई किया फर्टिलाइज और यहाँ भी एक्स वाई ने ही कर दिया, यहाँ भी एक्स वाई आके मिला, तो भी क्या हो जाएगा, ये कंडीशन लड़का हो जाएगा। यानी कि जो बेबी होगा वो दोनों क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। ये भी लड़का था, ये भी लड़का था, संयोग बस क्या हुआ, दोनों एक जो थे उसको जो है एक्स वाई ने ही भेदित किया है, फर्टिलाइज किया है, तो दोनों ट्विंस का कंडीशन क्या हो जाता है, समान लिंग के होंगे, यानी लड़का लड़का होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए
इसको भी एक्स वाई ने कर दिया है और इसको भी एक्स वाई ने कर दिया है, तो दोनों क्या हो जाएंगी, लड़की हो जाएंगी। यानी कि जो पुरुष का स्पर्म जा रहा था शुक्राणु, उसने जो है अंडे को वह कौन सा क्रोमोसोम मिला, वो जो है यक्स यस का क्रोमोसोम इससे मिल गया और इससे भी यही मिला, तो दोनों जो है लिंग क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। इसमें 3 कंडीशन बनते हैं, या तो यक्स वाई हो जाएगा, या तो यक्स यक्स हो जाएगा, और या तो यक्स 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 हुआ, यक्स वाई हुआ, और दोनों का अलग अलग हो गया, एक यक्स यक्स हो गया, एक यक्स वाई हो गया, मान लीजिए ना। तो इसमें दोनों जो है, ये भी यक्स यक्स हुआ था, 2 बेबी हैं, और ये भी यक्स यक्स हुआ था। ये यक्स यक्स वाई जो है, तो इसमें दोनों जो है, एक ये भी लड़का है, एक ये भी लड़का है, तो दोनों लड़का हो गया। और इसमें क्या है, इसमें यक्स ये भी है और यक्स यक्स ये भी है, तो दोनों क्या हो गई, लड़की हो गई। अगर हम इसकी बात देखते हैं तो इसको मान लीजिए एक एक्स वाई फर्टिलाइज किया था और इसको एक्स एक्स ने किया था, तो इसमें अलग अलग कंडीशन भी देखने को मिल सकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, असमान बच्चे हो जाएंगे, दोनों एक लड़का एक लड़की हो जाएगा, यानी लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं। तो इस तरीके से ट्विंस बेबी जो है गर्भ में आते हैं। दोनों की हमने बात कर ली। समय भज में क्या था, असमय भज में क्या था। समय भज में जो था, एक ही एग था महिला का, वो विभाजन के दौरान 2 बन गया था। तो एक एग में जो लिंग पल रही थी, यानी लड़का था, वही जो है विभाजन के दौरान इसमें भी वही हो जाएगा। और इसमें ज्यादातर दोनों बच्चों में क्या होती है, दोनों जो है, दोनों बच्चों में इसमें समानता ज्यादा देखने को मिलती है। दोनों क्या होते हैं, दोनों समान होते हैं ज्यादातर। दोनों के फेस, दोनों की आदतें, दोनों का व्यवहार, इसमें समानता अधिक देखने को मिलती है, क्योंकि एक ही ओवम से दूसरे ओवम का निर्माण हुआ था ये विभाजन के दौरान। लेकिन इसमें किसी प्रकार से समानता नहीं दिखती है, क्योंकि दोनों जो है समानता, इसमें समानता नहीं होती है, क्योंकि 2 एग फर्टिलाइज हुए थे और दोनों 2 कंडीशन में हुए थे। तो इस तरीके से इसमें समानता नहीं होती है किसी प्रकार की। दोनों बेबी जो है 2 अलग अलग जो है व्यवहार वाले, 2 अलग फेस वाले, 2 अलग चेहरे वाले, 2 अलग कलर वाले भी हो सकते हैं। ये कोई गोरा है, कोई काला भी हो सकता है। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारी असमानताएं हो सकती हैं। लेकिन इसमें जो होता है, ये स्तंभ जो है, इसमें एक ही एग से दूसरे एग का निर्माण हुआ है, तो दोनों जो है लगभग समान होते हैं। आई होप हमारी क्लास आपको समझ में आई होगी, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।